नमस्कार मित्रों, मैं हूं NITN भानु और आपका मेरे चैनल एडवर्टेक्स में स्वागत है। मित्रों, हम लोग 8 से 12 के मैथ सीरीज़ में चल रहे हैं। ठीक है, इसमें 8वीं क्लास का चौथा चैप्टर है ये डेटा हैंडलिंग। ठीक है मित्रों, टाइम नहीं वेस्ट करते वापस आ जाते हैं। 45 मिनट्स के आसपास का ये वीडियो रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट हाफ इस चैप्टर को ख़त्म कर दें। ठीक है मित्रों, ठीक है। अभी देखिए इस चैप्टर में ना डेटा हैंडलिंग, ठीक है, अंदर जाने से पहले इसमें 3 टॉपिक हैं जो बेसिकली बताया गया है। पहला है आपका बार ग्राफ, ठीक है, दूसरा है आपका पाई चार्ट और तीसरा क्या है, प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया गया है। ठीक है, स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये 3 टॉपिक हैं इसमें। ठीक है मित्रों, ठीक है। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बार ग्राफ। बार ग्राफ पर आने से पहले ये डेटा हैंडलिंग का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो डेटा का मतलब क्या होता है। ठीक है, इस डेटा का वर्ड का क्या मतलब है। डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन, कोई सा भी इंफॉर्मेशन हो उसको हम लोग डेटा बोलते हैं। ठीक है, अब उसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे ये कैसे अलग अलग होते हैं डेटा, बट कोई सा भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी जानकारी आपके पास हो, उसको हम डेटा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है ना कि किसी भी ट्रिवियल से ट्रिवियल कोई सी भी बात हो उसको आप डेटा बोल सकते हैं। लेकिन जब उसको लिखने की बारी आती है ना, तब हम इंटेंशनली किसी चीज़ की डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं एक क्लास है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन है, एक क्लास है। ठीक है, ठीक है, इसमें 100 स्टूडेंट्स हैं, 60 बॉयज़ हैं, 40 गर्ल्स हैं। ठीक है, ये लड़के हैं, ये लड़के हैं, ये एक डेटा है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इनमें से 100 में से आपके 80 बच्चे पास हुए। थोड़ा मैंने ज़्यादा बता दिया, मैंने कम बता दिया पास के लिए, ऑनलाइन सभी हो जाते हैं, हो जाने भी चाहिए, बट मान लेते हैं 80 बच्चे पास हो रहे हैं। लड़कों में आप मान लीजिए 40 पास हुए हैं और लड़कियों में तो सब 40 पास हो गए। ठीक है, ये भी एक डेटा है। ठीक है, अब डेटा क्या है कि ये तो बहुत ट्रिवियल एग्जांपल था, बहुत कॉमन एग्जांपल था। डेटा क्या होता है, आप जनगणना के बारे में सुने होंगे। जनगणना इज़ पॉपुलेशन का जो काउंटिंग होता है, पॉपुलेशन। अरे भाई, पॉपुलेशन। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए एक मतलब आबादी है, मान लेते हैं 100 लोग हैं इसमें। अब 100 में से पहले क्या कलेक्ट करेंगे, 0 to 14 कितने लोग हैं, 14 से 30 कितने हैं, 30 to 50 कौन कितने हैं, एंड 50 प्लस कितने हैं। ठीक है, ये हम काउंट करेंगे। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई ऐसी ये नहीं है कि मतलब यही करना है, मैंने होता है यही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। अब जो 0 से 14 कितने लोग हैं, 14 से 30 कितने लोग हैं, ये कितने लोग हैं। अब हमें क्या चाहिए कि हम चाहते हैं कि जो बच्चे छोटे हैं, 0 से 14 साल के जितने बच्चे हैं उनको हम फ्री में खाना खिलाएं रोज़। सरकार चाहती है कि 0 से 14 साल के बच्चों को, ये 100 में से जितने भी बच्चे होंगे, मान लीजिए 0 से 14 के बीच में आपके 20 लोग हैं, मान लेते हैं 20 लोग हैं। अब सरकार चाहती है कि हम ये 20 लोगों को हम खाना खिलाएं, 0 से 14 वाले। तो अगर आपको ये नहीं पता होगा कि 0 से 14 की उम्र में कितने लोग हैं, ठीक है, तब तक आप कैसे पता चलेगा कि आपको कितने लोगों को खिलाना है। ठीक है, जब आपको ये नहीं पता होगा कितने लोगों को खिलाना है तो कितना आप पैसा देंगे ये डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए क्या होता है कि ये डेटा कलेक्ट किया जाता है, तो इसको डेटा बोला गया है। ठीक है, कोई सा भी इंफॉर्मेशन वो डेटा होता है। डेटा का कैटेगराइज्ड हो सकता है, फॉर्मल डेटा हो सकता है, इनफॉर्मल डेटा हो सकता है। ठीक है ना, अब किसी का किसी से लड़ाई हो गया, मान लीजिए साल भर में आपके स्कूल में 25 लड़ाइयाँ हुई। ठीक है, गैंग वार चल रहा था,
तो उसको भी डेटा बोलते हैं कि पहला गैंग वर्क सोनू वर्सेस मोनू ग्रुप में हुआ, ठीक है, तो वो भी डेटा बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उन डेटा का कोई काम नहीं होता है, वो फालतू के ही डेटा है, बट ठीक है, वो डेटा लेकिन हो सकता है वो। तो आपको डेटा मतलब समझ में आया, कोई सा भी इन्फॉर्मेशन हो वो डेटा वो हम बोल देते हैं। जैसे इसमें कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, रन्स मेड बाय बैट्समैन इन लास्ट 10 मैचेस, नंबर ऑफ विकेट्स, ठीक है, बॉलर के लिए हैं। तो अब ये एग्जांपल दे रखे हैं, आप एक बार इसको पढ़ के देखिएगा, आपको सारे समझ में आ जाएगा। यही लिखा हुआ जो मैंने वो बताया, इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड इन ऑल सच केसेज इज कॉल्ड डेटा। कोई सा भी इन्फॉर्मेशन हो, किसी चीज़ के लिए कलेक्ट किया गया हो तो स्पेसिफिक डेटा होगा, ठीक है, और किसी चीज़ के लिए नहीं कलेक्ट किया गया हो, बस अथाह ज्ञान लेना है भैया, समुद्र है ले लो, तो उसको भी डेटा बोल सकते हैं, ठीक है। अब डेटा क्या है ना, डेटा को हमको रिप्रेजेंट करना है। अब मान लीजिए कुछ डेटा हमने कलेक्ट कर लिया, ठीक है, अब डेटा कुछ हमने कलेक्ट कर लिया तो ऐसा नहीं है कि सभी को समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने अभी ये कोई ऐसा है मतलब डेटा कलेक्ट करने वाला है, वो सीधा लिख ला के दे दिया उसको किसी अपने सीनियर को, अब भाई उसको तो समझ में नहीं आएगा, दिमाग तो सामने नीचे वाले का चला है कि भाई वो कैसे डेटा लिखा है, जिसको आपने दिया उसको तो पता ही नहीं चलेगा ना कि भाई इस डेटा मतलब समझूं कैसे, किधर क्या लिख दिया किधर क्या लिख दिया। उसके लिए क्या होता है ना, रिप्रेजेंटेशन की बात आती है। तो रिप्रेजेंटेशन में पिछले क्लासेस में आपने पढ़े होंगे पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, जैसे ये एक पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है इसमें, 100 कार को हम क्या करते हैं ना, एक ऐसा कार बना के, ऐसा फिगर बना के, नॉट कार बोलेंगे उसको, नहीं बोलेंगे, 100 कार को आप एक ऐसा फिगर बना के डिनोट करते हैं, ठीक है, एक ऐसा फिगर बना के डिनोट करते हैं 100 कार को, ठीक है। तो जुलाई में आपने ऐसा किया तो यहाँ पे 100 होगा, यहाँ पे 100 होगा, यहाँ पे 50 होगा, यानी कि ये आधा कार बना हुआ है ना, अभी आधा तो नहीं दिख रहा है बट ठीक है, मान लेते हैं आधा ही है, ठीक है। यहाँ उसका ये बना दिया, मतलब ये बता दिया कि आधा है, तो ये 250 कार, तो इतना मैन्युफैक्चर हुआ, ठीक है। अगस्त में कितना हुआ, 3 कार दिखाया गया, 300 हुआ। यहाँ पे क्या है, 400 कार दिखाया गया, यहाँ 400 कार मैन्युफैक्चर हुआ होगा, ठीक है, 4000 नहीं है 400 है, ठीक है। यहाँ 400 कार जो है वो मैन्युफैक्चर हुआ होगा। अभी ये पूछ रहा है कितने कार जुलाई में प्रोड्यूस किए गए थे, जुलाई का आप देख लीजिए, ये आंसर आ जाएगा। इन विच मंथ वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार प्रोड्यूस, सबसे मैक्सिमम किस में हुआ है, 250, 300, 400, तो ये 400 वाला मैक्सिमम सितंबर में मैक्सिमम प्रोडक्शन हुआ है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन अब पिक्टोग्राफिक प्रॉब्लम क्या है कि पिक्टोग्राफिक हर जगह एप्लीकेबल नहीं हो सकता है, राइट, ठीक है। अभी ये 250 था तो आसानी से हो गया, अभी ये 210 होता तो अब क्या करते हैं, इतना सा कार दिखाते हैं, ठीक है। तो ये इसमें लिमिटेशन है, लिमिटेशन मतलब प्रॉब्लम है कि हर केसेस में आप उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अभी 201 होता, ठीक है, तो 2 तो हुआ, अब 1 कैसे आप दिखाते हैं। तो इस तरह की समस्या को ओवरकम करने के लिए थोड़ा और प्रोफेशनल मेथड लाया गया, दैट इज़ बार ग्राफ, ठीक है। बार ग्राफ, बार मतलब क्या होता है, मिल्की बार देखा ना आपने, ठीक है, ऐसा मिल्की बार दिखता है ना, कुछ चॉकलेट बार, मिल्की बार, पता नहीं वाइट कलर का होता है कुछ, ठीक है। तो ये मिल्की बार है, तो बार मतलब क्या हो गया, कुछ ऐसा रेक्टेंगुलर शेप का, ठीक। ज़्यादा मीनिंग मत जाइए, ये लिटरेचर लैंग्वेज की क्लास नहीं है, ठीक है ना। तो बार मतलब क्या हो गया, कुछ ऐसा रेक्टेंगल जैसा होगा, ठीक है, दैट इज़ बार। उसका जो ग्राफ बनाएंगे दैट इज़ बार ग्राफ। अब देखिए बहुत छोटा सा एग्जाम्पल से हम लोग शुरू करेंगे। मान लेते हैं कि आप क्या खेलते होंगे, आप क्रिकेट खेलते होंगे, राइट। तो आपने क्रिकेट खेला, 10 बार बैटिंग किया, 10 मैचेस खेले, 10 मैचेस है, ठीक है। 10 मैचेस में आपने कुछ कुछ रन बनाए होंगे, ठीक है, कुछ कुछ रन बनाए होंगे। तो मान लीजिए ये एक ग्राफ है, ठीक, ये नंबर ऑफ रन्स हैं, इस ये वाई एक्सिस है, मेरे ख्याल से आपको पता होगा एक्स और वाई एक्सिस क्या होता है, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, ये मान लीजिए 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ठीक है। तो ये रन्स है, इस वाई एक्सिस पर हम रन्स दिखा रहे हैं, ठीक है। और एक्स एक्सिस पर क्या दिखा रहे हैं, मैच दिखा रहे हैं, मैच, ठीक है। आप समझते चलिए, बस ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ये मान लीजिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, ये 10 मैचेस हैं, ठीक। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि आपने कितना रन बनाया। तो
तो मान लीजिए मैच 1 है, मैच 2 है, मैच 3, ऐसे चलते चलते मैच 9 है, मैच 10 है। मान लीजिए पहले 10 मैचेस का आपका स्कोर था 20, 25, 15, 50, ठीक है, 55, 75, ठीक है, 30, 90, 95 और आखिरी कार आप आते आते आपने 100 मार ही लिया। ठीक है, तो अभी इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक काम करते हैं, हम 50 के नीचे ही रखते हैं क्योंकि हमारा ग्राफ जो है ना वो 50 तक ही है। ये हो सकता है आपकी ये स्कोर्स हो सकते हैं, बट चूँकि हमारा ग्राफ 50 तक ही है ना, तो हम 50 के आसपास ही रखते हैं। T20 मैच था वैसा मान लीजिए, ठीक है, 30, 35, 40, 45, ठीक है, 8 हो गया और मान लेते हैं 42 था, तो और 40 नहीं 21 मान लीजिए, ठीक है, लास्ट मैच में 21 मारा। अब इसको जब सारा मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं 1, 2, 3 दिखा देता हूँ आपको रिप्रेजेंट करके। पहले मैच में आपने 20 मारा, तो मैच 1 20 मार्क्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा आ जाएगा, ये बार ग्राफ आ गया। थोड़ा इसको लाल कर लेते हैं ना, अच्छा दिखेगा। दूसरे मैच में आपने 25 मारा, तो 25 कुछ यहाँ पे होगा, तो दूसरे मैच में आपने 25 मारा। तीसरे मैच में 15 मारा, तो 15 यहाँ कहीं होगा, तीसरे मैच में 15 मारा, ठीक है। तो इस तरह से आपको चलता जाएगा। आखिरी मैच में आपने 21 मारा है, तो 20 यहाँ है, तो उसे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 21 मान लेते हैं, 21 यही है, ठीक है। ऐसा करके होगा, इसमें भी कुछ कुछ होगा, हम उसमें नहीं जा रहे हैं अभी। ऐसा इसको बोलते हैं बार ग्राफ। तो इसमें क्या फोकस करना है आपको कि पहला तो 2 एक्सिस से आप ये देख रहे हैं, है ना, आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 2 एक्सिस है, y एक्सिस है और इधर x एक्सिस है, यहाँ पे नीचे में x एक्सिस है, ये 2 एक्सिस आप देख रहे हैं, ठीक है। तो मतलब कि 2 एक्सिस है, तो एटलीस्ट 2 इंफॉर्मेशन तो होना ही चाहिए हमारे पास, ठीक है। पाई चार्ट को भी लेके ही चलें क्या? चलिए पहले बार ग्राफ समझ लीजिए। तो आपके पास 2 एक्सिस हैं, 2 एक्सिस हैं आपके पास, x है और दूसरा है y। तो आपके पास एटलीस्ट 2 इन्फॉर्मेशन तो होना ही चाहिए, ठीक है। क्यों 2 होना चाहिए? अरे भाई, आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे तो आप उसको दिखाने के लिए, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, अगर आपके पास एक ही इन्फॉर्मेशन है तो आप उसको किस एक्सिस पर रखेंगे, x पे रखेंगे या y पे रखेंगे, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट 2 इन्फॉर्मेशन तो चाहिए ही चाहिए, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। फिर देखेंगे कि कैसे होगा, हो सकता है कि एक ही ग्राफ में काम हो जाए, हो सकता है दूसरे ग्राफ में काम आए, है ना। जैसे अब मान लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि कहाँ पे हमें 2 से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पे मान लेते यही एग्जांपल था, ठीक है। 10 मैचेस की हमने बात की थी ना, इसको थोड़ा मैचेस कम कर लेते हैं ताकि हमारा काम थोड़ा आसान रहे, ठीक है। 4 मैच कर लेते हैं। आप मान लीजिए ऑलराउंडर हैं, ठीक है, रविंद्र जडेजा हैं आप, और आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 4 मैच खेल रहे हैं। तो सर जडेजा आप 4 मैच खेल रहे हैं, आपने 2 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, 5 विकेट, 4 मैच आपने ऐसा लिए। तो पहले ग्राफ में तो हमने दिखा दिया था उसका, ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम है कि इधर वाले पे रन्स थे, है ना, इधर क्या था, रन्स था, और इधर क्या था, मैचेस था। ये 4 मैच था, 1 2 3 4 मैच था। तो आपने पहले मैच का 20 था, तो ये मान लीजिए ये 10 था, ये 20 था, तो पहले मैच आपने 20 बनाया। दूसरे मैच में कितना बनाया, 25 बनाया, तो थोड़ा सा और ऊपर बन जाएगा बार ग्राफ। तीसरे मैच में 15 बनाया, थोड़ा सा नीचे बन जाएगा बार ग्राफ, ठीक है। चौथे मैच में 50 बनाया, तभी 50 बनाया, तो सबसे लंबा बन जाएगा बार ग्राफ, ठीक है। ये आपका, अब भाई ये विकेट लिया है इतना, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपको ये नहीं पता होता कि मैचेस कितने हैं, लेकिन आपको ये पता होता है कि 4 इनिंग है, लेकिन ये 4 इनिंग कौन से 4 इनिंग है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे लिख पाएंगे नीचे वाले सेक्शन में कि भाई मैच कौन सा था, ठीक है। अब इसने विकेट लिया, अब ये विकेट तो इस पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, इधर तो रन था, इधर मैच था, मैच तो था तो वो तो ठीक है, क्योंकि विकेट भी मैच के हिसाब से ही होगा, बट रन्स के हिसाब से विकेट नहीं होता है। एक ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा हैं आप, और आपने रन्स भी बनाए, विकेट भी लिया, तो आप एक ही जगह कैसे उसको दिखाएंगे,
ठीक है। उस केस में हम यहाँ पे दूसरा केस बनता है, दूसरा केस क्या बनता है, दूसरा किसी बनता है कि एक और आप ग्राफ बना लीजिए जिसमें यहाँ पे मैचेस होंगे, यहाँ पे विकेट्स होंगे और यहाँ पर क्या होंगे, मैचेस होंगे। आप यहाँ लिख सकते हैं 1 2 3 4 4 मैच है, विकेट आपके 1 2 3, ठीक है, 4 5 यहाँ तक है। तो पहले मैच में आपने 2 विकेट लिए तो 2 विकेट आपकी ऐसा बार ग्राफ बना दीजिए। दूसरे मैच में आपने 3 विकेट लिया तो ये ऐसा भी बार ग्राफ बन जाएगा। तीसरे मैच में कुछ विकेट नहीं था तो ये खाली रह जाएगा। और चौथे मैच में 5 विकेट लिया आपने तो ये ऐसा 5 विकेट बन जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक, तो ये 2 ग्राफ बना के जब हमारे पास 2 से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन था, एक तो मैच का इन्फॉर्मेशन था 1 2 3 4, एक मैच का इन्फॉर्मेशन था, एक रन्स का इन्फॉर्मेशन था, एक विकेट का इन्फॉर्मेशन था, तब हमने क्या किया कि 2 अलग अलग ग्राफ बना लिया क्योंकि एक ग्राफ से हमारा काम नहीं बन रहा था। ठीक है, ये सर जडेजा के लिए। ठीक है, कौन है अपने? सर जडेजा। ठीक, चलिए तो इसमें थोड़ा थ्योरी में आते हैं कि इसमें क्या 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 लिखे हुए हैं किताब में। अब देखिए, ये सिंगल बार ग्राफ हम लोग अभी देख रहे थे। सिंगल बार ग्राफ क्या था कि मतलब एक ही इन्फॉर्मेशन था, इस पे एक इन्फॉर्मेशन, इस पे इन्फॉर्मेशन। इसके बाद डबल बार ग्राफ पे आएंगे जिसमें 2 इन्फॉर्मेशन को हम क्लब करने की कोशिश करते हैं अगर पॉसिबल होता है तो। ठीक है, ये डबल बार ग्राफ आते हैं। उस पर पहले सिंगल समझ लिया हमने सिंगल। अब इसको एक ऐसा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, बार हाइट्स गिव द क्वांटिटी फॉर ईच कैटेगरी। बार हाइट माने ये जो हाइट है इसका, ये लंबाई जो है, ये हाइट है ना, हाइट HIT हाइट है ये, राइट, ये हाइट है। ये क्या देता है? क्वांटिटी देता है। क्या देता है मित्रों? क्वांटिटी देता है, ये याद रखिएगा। बार्स आर ऑफ इक्वल विड्थ विथ इक्वल गैप्स इन बिटवीन। ये जो होगा सो इक्वल विड्थ पे होगा, माने ये जो चौड़ाई होगा वो बराबर होगा सब में, एंड विथ हैव इक्वल गैप्स इन बिटवीन, ये गैप भी सब में सेम होगा। ठीक, ठीक, ये यहाँ पे लिखा हुआ था। तो अब जो लिखा हुआ वो भी हम सब पढ़ते चलेंगे कि कुछ अगर छूट जाए तो वो भी ना छूटा रह जाए। व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ? अब देखिए इसमें क्या बोला, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8, ठीक है, और उनका एकेडमिक ईयर। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, कौन सा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है कि इस साल 2003-04 में कितने स्टूडेंट्स क्लास 8 में थे। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है कि व्हाट इज़ द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द, या व्हाट, ये जो डेटा है, ये इसको डेटा बोल सकते हैं, है ना, इसको पूरा को डेटा हम बोल सकते हैं, इस पूरे को हम लोग डेटा बोल सकते हैं, राइट। तो इसको डेटा बोलते हैं। ये क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये इस डेटा से हमको क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि क्लास 8 में, अरे में नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 फ्रॉम 2003-04 टू 2007-08। ठीक है, ठीक है मित्रों, 2007-08 तक में ये है ना। अब देखिए पहले साल में 2003-04 में 100 बच्चे थे, 4-5 में 200 बच्चे थे, 5-6 में 250 बच्चे थे, और 6-7 में 300 बच्चे थे। ऐसे करके ये दिया हुआ है पूरा। ठीक है मित्रों, इन विच ईयर इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम। अब ये पूछ रहा है कि किस साल इंक्रीज मैक्सिमम हुआ है इस डेटा के हिसाब से। तो मैक्सिमम इंक्रीज कैसे होता है कि पिछले साल कुछ बच्चे थे और अचानक से अगले साल बढ़ गए हों, राइट। तो ये मतलब ये गैप जो होगा ना, उससे हमको पता चलेगा कि मैक्सिमम इंक्रीज किस साल हुआ। तब ये देखिए, ये 100 से सीधा 200 चला गया, यानी कि यहाँ पे इंक्रीमेंट कितना है, यहाँ पे 100 का इंक्रीमेंट है। ठीक है, यहाँ से यहाँ के लिए कितना इंक्रीमेंट है, 50 इंक्रीमेंट है। यहाँ से यहाँ कितना इंक्रीमेंट है, अगेन 50 इंक्रीमेंट है। और यहाँ से यहाँ कितना इंक्रीमेंट है, अगेन 50 इंक्रीमेंट है। मतलब कि ये
2004-5 में, ठीक है, मैक्सिमम इंक्रीमेंट हुआ है। इन विच ईयर इज़ द इंक्रीज इन नंबर ऑफ, क्योंकि इसमें 100 था, 2004-5 में 200 हो गया, मतलब 100 बढ़ गए। 2004-5 में हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ। इन विच ईयर इज़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैक्सिमम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किस ईयर में मैक्सिमम है, दैट इज़ 350 इन 2007-8 में सबसे ज़्यादा लोग हैं। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग 2005-6 इज ट्वाइस दैट ऑफ 2003-4। 2003-4 में कितने हैं, 100 हैं, और 2005-6 में कितने हैं, 2005-6 में या तो 250 है ना दोस्त, ये 250 है, तो मतलब 100 है 3-4 में, और उसमें 250 है। अब ये ट्वाइस तो नहीं है ना, ये 2.5 है, 2.5 है। कैसे निकाला हमने कि 100 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 से, तो ये 250 आएगा। या ऐसा बोल सकते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स पूछा है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, टाइम्स पूछा है तो 100 इंटू एक्स टाइम्स, ठीक है, 100 इंटू एक्स टाइम्स इक्वल्स टू 250। यहाँ एक्स टाइम्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इधर ले जाके डिवाइड कर देंगे, राइट। इसको जैसे ही डिवाइड कर दिया, उम्मीद आपको दिख रहा होगा, इसको जैसे ही डिवाइड कर दिया तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, एक्स इक्वल्स टू 2.5 आ जाता है, ठीक है। तो 2.5 यहाँ ट्वाइस लिखा हुआ, ये गलत हो गया, ये फॉल्स हो गया, ठीक है मित्रों। तो ये आपको सिंगल ग्राफ समझ में आ गया। अभी डबल ग्राफ पे आते हैं, मतलब डबल ग्राफ नहीं है एक्चुअली एक ही ग्राफ में एक्स एक्सिस पर दो इन्फॉर्मेशन लिखने का कोशिश किया गया है। कैसे कर दिया भाई, एक पे तो एक ही होना चाहिए। चलिए इसको देखते हैं। अब इसमें एक ये जो नया केस है दैट इज डबल बार ग्राफ, ठीक है। डबल बार ग्राफ की बात हो रही है। टू सेट्स ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली, अ बार ग्राफ शोइंग टू सेट्स ऑफ डेटा साइमल्टेनियसली, इट इज यूजफुल फॉर कंपैरिजन ऑफ द डेटा, ठीक है। तो दो सेट ऑफ डेटा, एक डेटा ये से दूसरा डेटा ये सेट है, मतलब एक वाइट में है और एक इसमें है। और दूसरा क्या है कि कंपैरिजन ऑफ द डेटा के लिए ये काफ़ी यूजफुल होता है, क्योंकि हम एक ही साथ मिल गया ना डेटा। अगर एक लड़का लंबा लड़का छोटे लड़के बगल में हो तो कंपैरिजन आसान हो जाता है कि भाई वो कितना लंबा है। आपको पता है कि भाई रोहन जो है बहुत लंबा है और सोहन जो है वो छोटा है हाइट में, तो आपसे अगर पूछेगा कि यार ये बताओ रोहन कितना लंबा है सोहन से, तो आप याद करेंगे हाँ रोहन इतना लंबा है, सोहन इतना लंबा है, तो इतना होगा शायद। तो कंपैरिजन आसान नहीं था ना आपके लिए, आपको उसका हाइट सोचना पड़ा। अभी दोनों साथ में खड़े हों आपके सामने में, तो आप तो आराम से बता पाएंगे। तो दैट इज़ व्हाट इज़ दिस, कि ये साथ में रख करके बेसिकली कंपैरिजन को आसान करने की यहाँ पे कवायद की गई है, ठीक है मित्रों, ठीक है। वो इसको आप समझते हैं क्या किया गया है। इसमें पहले ग्राफ क्या है, इसमें इस ग्राफ से हमको क्या समझ में आ रहा, पहले तो ये, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट, ठीक है। मान लीजिए आपका है, ये स्टूडेंट है ना, मतलब आप हैं, ये आपका जो भी नाम हो, एक्स नाम है, एक्स नहीं रखते हैं, आपका नाम रखते हैं, क्या है आपका नाम, मोहन रख लेते हैं, मोहन, आपका नाम मोहन है। अभी मोहन का स्कोर है वो आपका ये स्कोर दिया हुआ, ये पहले ये की, इसको की बोलते हैं। की क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमको इसको देख के समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली ये क्या मतलब इसे बताना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ से वो पता चलता है कि ये है ना, यहाँ मैथ्स लिखा हुआ है, यहाँ 10 लिखा हुआ है, यार मैथ्स लिखा है, 10 लिखा है, ये दोनों क्या है, ठीक है। तो इसको बताने के लिए ये जो एक इन्फॉर्मेशन होता है साइड में, उसको की बोलते हैं। आप ज्योग्राफी में शायद पढ़े होंगे, ज्योग्राफी में जब हम इंडिया का नक्शा बनाते हैं कुछ ऐसा, अगर किसी को नक्शा पसंद ना आया हो तो माफ़ कीजिएगा, कुछ ऐसा है अपने इंडिया भारत का नक्शा, है ना। ये थोड़ा नीचे अलग बन गया, नीचे थोड़ा अच्छा बनाते हैं ना। ग्रेट तमिल राष्ट्र, तमिलनाडु यहाँ पर है, ठीक है। तो जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो यहाँ पे चोलाज होते थे, राइट। तो उसके बाद में आते हैं, अब इसमें क्या है ना, जब आपको ये दिखाना है तो रेगिस्तान है,
तो आप कैसा दिखाते हैं रेगिस्तान है, कुछ ऐसा बनाते हैं और इसको, ये गुजरात में भी चला गया क्या, ठीक है, आपको रेगिस्तान बताना है तो कुछ आप ऐसा बनाते हैं और इसमें डॉट 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 कर देते हैं, ठीक है। पहाड़ बताना है तो कुछ आप यहाँ से ऐसा ले करके, अरे ज़्यादा लंबा हो गया पहाड़, ठीक है ना, कुछ ऐसा बताते हुए, ये पहाड़ है हमारे, जैसे श्रृंखलाएँ हैं, थोड़ा गड़बड़ हुआ है बट ठीक है। तो इससे क्या करते हैं कि आप यहाँ पे कीज़ बना देते हैं कि ऐसा जो है ऐसा करके डेजर्ट है, DESERT डेजर्ट, और ऐसे ऐसे जो हैं वो माउंटेन्स हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इस पोर्शन को की बोलते हैं। की क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ जो ताला है जो समझ में नहीं आ रहा है उसको खोलने के लिए चाबी होती है इसलिए, ठीक है। चल जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते चलिए, धीरे मैं लेके चल रहा हूँ कि आपको समझ में आता चले सब कुछ, ठीक है। एवरेज स्पीड वाले भी इसको समझते चलिए, और जो उससे एवरेज से थोड़े नीचे हैं स्पीड समझने में, तो वो एक बार फिर से वीडियो देखेंगे, उनको भी क्लियर होने लग जाएगा चीज़, ठीक है। अभी देखिए इसमें क्या बोला, क्या कि मोहन जो था, मोहन, ठीक है, उसका मार्क्स बताया, मैथ्स का मार्क्स 2005 में, ये 2005 में ये है, 2005 में ये है, और ये 2006 में है, 6-7, और ये 5-6 ये, ठीक है ना। तो ये मान लेते हैं कि पिछले साल कितना स्कोर किया था, ये मान लीजिए 7 में था, ये 8 में हो रहा होगा, क्योंकि एक साल आगे का बात है, मान के चलते हैं वो फेल नहीं किया है, क्योंकि ठीक है ना। तो ये 17 में मार्क्स था, 8वां मार्क्स था, ये 2005 का था, 5-6 का बैच था, ये 2006-7 का 8th का बैच था, ठीक है। तो ये मान के चल रहे हैं, ये हम इसको नहीं घुसाते हैं, ठीक है ना। मानने के लिए मैंने, चूँकि एक साल आगे का समय है ना, इसलिए मैंने 7th और 8th को बोल दिया था, बाकी ईयर इज सफिशेंट एनफ टू डिफाइन दिस। तो ईयर क्या है कि ये कितना 30 स्कोर किया भाई अपना, ये अपना 60 स्कोर किया, तो 2005-6 में उसने कितना स्कोर किया, 30 स्कोर किया, और 2006-7 में उसने, तो मैं इस समय 8th में था, 2005-6 में 8th में था, 2006-7 में मैं 9th में था, ठीक है। तो उसका ये मार्क्स है। अभी क्या है ना, कंपैरिजन कितना बढ़िया, मतलब पिछले साल से इस साल कितना इंप्रूव कर रहा है वो बच्चा, ठीक है, उसके लिए ये कंपैरिजन आसान हो जाता है। तो ये डबल ग्राफ है, ठीक है मित्रों, ठीक है। और यहाँ पे जब एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ पे जब आप ये जो दो डेटा एक साथ दिखाते हैं ना, वो एक ही तरह का डेटा होता है। मैथ्स का डेटा है, सब्जेक्ट मैथ्स का डेटा, ये सब्जेक्ट का ग्राफ था, ये सब्जेक्ट का लाइन था, ये सब्जेक्ट था, ठीक है। ये सब्जेक्ट एक्स एक्सिस पर क्या था, सब्जेक्ट था, ठीक है, एक्स एक्सिस पर सब्जेक्ट था। तो यहाँ पे मैथ सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट, मान लीजिए ये ईयर हटा दिया जाए, तो ये आप ये पोर्शन आप हटा सकते हैं, सीधा आपको ब्राउन वाला सेक्शन दिख जाएगा, है ना। तो ये सिंगल ग्राफ हो गया, और जैसे ही आप इसको लेके आते हैं तो कुछ ऐसा दिखने लग जाता है ना, ठीक। अब अपने क्रिकेट वाले पे आ जाए एक बार। क्रिकेट वाले में मान लेते हैं आपने सीरीज़ खेली, SERIES सीरीज़, हर सीरीज़ में 3 मैच था, 3 मैच का सीरीज़ था, 3 मैच सीरीज़, 3 मैच सीरीज़ था, मतलब कि, और आपने ऐसी कितनी सीरीज़ खेली हैं, न्यूजीलैंड से खेला था, बांग्लादेश से खेला था, और ऑस्ट्रेलिया से खेला था, मैंने 3 सीरीज़ खेला, 3 मैच सीरीज़ जो है। और टोटल सीरीज़ कितने हैं, टोटल सीरीज़ 3 है। आप हैं विराट कोहली, आसानी के लिए विराट कोहली मान लेते हैं, बॉलिंग नहीं करता ना वो, ठीक है। अगर ये मुझे को दिखाना हो इस ग्राफ पे, आपका पूरा परफॉर्मेंस मेरे को जो है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाओ, मेरे को समझना है। तो यहाँ पे क्या देंगे हम, यहाँ पे रन्स देंगे, ये रन्स, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ठीक है, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, इस पर हम रन्स रख रहे हैं। रन्स हम कितना रख रहे हैं, 20, 40, 60, 80, 100, ठीक है, 80, 60, 40, 100। तो अब क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बोला था कि एक्स एक्सिस पर क्या रखेंगे, सीरीज रखेंगे, SERIES, सॉरी, एक्स एक्सिस पे क्या रखा है हमने, सीरीज रखा, राइट।
तो सीरीज़ से ये 1 सीरीज, सीरीज नंबर 1, यहाँ पे ये 2, अब थोड़ा इसको लंबा कर लेते हैं क्योंकि हमारा डेटा थोड़ा बड़ा है। ये है सीरीज़ 3। अब क्या करेंगे, पहले सीरीज़ के तो आपने टोटल कितने मैचेस खेले, 9 मैचेस खेले। तो सीरीज़ 1 में आपने पहले मैच में 40 स्कोर किया, दूसरे मैच में 60 स्कोर किया, और तीसरे मैच में आपने, ये 100 कहाँ से आ गया यार, ये 20 था ना, आपने 20 स्कोर किया। ठीक है, सीरीज़ 1। सीरीज़ 2 का स्कोर अगर आपको बताना है, दूसरे सीरीज़ में कितना कितना स्कोर किया है, मान लेते हैं आपने 80 स्कोर किया, फिर आपने थोड़ा और बढ़िया परफॉर्मेंस, ठीक है, और तीसरा में फिर आपने 60 स्कोर किया, 3 स्कोर। ठीक है, इसी तरह से इसका भी बन जाएगा। मान लेते हैं आपने 60 स्कोर किया, ठीक है, बीच का नंबर नहीं मान के चल रहे, बीच का नंबर होगा तो जहाँ भी ये पॉइंट लाइक करेगा रन का, वहाँ पे वो आ जाएगा। फिर आपने 80 स्कोर किया और फिर आपका परफॉर्मेंस अचानक से गिर जाता है, 20 पे आ जाता है। ये थर्ड सीरीज़ का है। अभी समझ रहे हैं, ये फर्स्ट सीरीज़ में तीनों मैच का ये है, सेकंड सीरीज़ में तीनों मैच का ये है ये, और थर्ड सीरीज़ में 3 मैच का ये है। ठीक है, ठीक है। अब इसको क्या है, इसको रंग दे देंगे। इसको हम क्या करेंगे, इसको बैक कर दिया, ठीक है, इसको हर में मान लो लाल कर दिया और इसको हर में ब्लू कर दिया, तो हम सब में इधर भी ब्लू हो जाएगा। लास्ट मैच था ना, लास्ट मैच सबका ब्लू हो जाएगा, बीच वाला मैच सबका लाल हो जाएगा, और पहला वाला मैच सबका ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, तो की जब बनाएंगे तो हम लिखेंगे फर्स्ट मैच, ठीक है, सेकेंड, अरे यार सेकेंड मैच, और फिर थर्ड मैच। ठीक है मित्रों, ये आपको समझ में आ गया बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सब आपको समझ में आ गया। डबल ग्राफ क्या होता है, डबल बड़ा बार ग्राफ था, ये मैंने ट्रिपल बार ग्राफ बना कर दिखा दिया आपको। ट्रिपल है ये, है ना, 3 इन्फॉर्मेशन है, तीन बार है ना, तो ट्रिपल बार ग्राफ हो गया। तो करना क्या चाह रहा है कि एक तरह का जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको एक साथ ही हम नीचे 1 2 3 जितने भी आपके इन्फॉर्मेशन है वो, अब ये 3 अलग अलग हम ग्राफ बनाते फिर कंपैरिजन करते, उससे बढ़िया है कि तीनों को हमने एक में ही मर्ज करके आपको ये ग्राफ बना कर दिखा दिया। इसका 3 अलग अलग ग्राफ बनता ना, ठीक है। सीरीज़ वन का एक मैप बनता है जिसमें आप तीनों मैच का स्कोर दिखाते हैं। सीरीज़ 2 का एक ग्राफ बनता है जिसमें आप तीनों मैच का स्कोर दिखाते हैं। सीरीज़ 3 का ग्राफ बनता है जिसमें आप तीनों मैच का स्कोर दिखाते हैं। मतलब टोटली आपके पास 3 ग्राफ होता, तीनों बार ग्राफ को आप कंपेयर करते हैं। तो वो मैंने क्या किया, उसको मर्ज करके ये ऐसा कुछ 3 बना दिया। ठीक है मित्रों, ठीक, आगे बढ़ते हैं। चीज़ें आसान है, मतलब इसमें कुछ है नहीं, है तो बस बारग्राफ बना रहे हैं, मतलब आपको समझना है कि करना क्या चाह रहा है। अब जैसे जैसे सवाल देखेंगे आपको समझ आता चला जाएगा। ठीक है, ये हम देख चुके हैं इसका, ये देखिए विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड द मोस्ट, कौन से में सबसे ज़्यादा इंप्रूव हुआ। इंप्रूव होने के लिए क्या होता है, ये गैप सबसे ज़्यादा होना चाहिए, तो ये मैथ्स में सबसे ज़्यादा इंप्रूव हुआ। देखिए ना यहाँ पे कितना गैप है, बाकी इतना गैप कहीं नहीं दिख रहा है। ये बस हम देख रहे हैं ऐसे ही, मतलब अगर हम एक्चुअली अगर पता करना हो ना तो आप ये नंबर से कम, ये 30 था, ये 60 था, यानी 30 का इम्प्रूवमेंट हुआ। यहाँ पे 10 का इम्प्रूवमेंट हुआ, यहाँ पे 10 का हुआ, यहाँ पे 10 का ख़राब हो गया, यहाँ पे सेम रहा, सेम। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मैथ्स में हुआ था। ठीक है, तो नंबर के हिसाब से आप ये करेंगे। इन विच सब्जेक्ट हैज़ द परफॉर्मेंस डिटोरिएटेड, किस में गिरा है, इस वाले में इंग्लिश में गिरा है ना, ये परफॉर्मेंस गिर गया यहाँ पे। इन विच सब्जेक्ट इज़ द परफॉर्मेंस एट पार, एट पार, ये एट पार है, सेम है। अब एक, इफ वी चेंज द पोजीशन ऑफ एनी ऑफ द बार्स बार ग्राफ वुड इट चेंज द इन्फॉर्मेशन बीइंग कन्वेड। अभी अब पहला सीरीज का ये उठाकर आप थर्ड में रख दिए, थर्ड का पहले में देते, ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन तो चेंज हो गया ना। ठीक है, तो इसका आंसर है यस। आप एक बार सोच के देखिएगा कि हमने क्या लिखा था, 3 मैच का ही आप ले लीजिए, सीरीज हटाइए, 3 मैच का ही आपका बार ग्राफ बना हुआ है, राइट। थर्ड वाले को उठा के आपने फर्स्ट वाले में डाल दिया, फर्स्ट वाले को उठा के थर्ड में डाल दिया, इन्फॉर्मेशन तो बदल गया। अब ये आप करके देखिए, एक आध मैं कोई बता देता हूँ, चलिए थर्ड वाला ही बता देते हैं ये। ठीक,
ये तो आसान सा ही है, इसमें मतलब कुछ खास नहीं है, देख लेते हैं फिर भी। ये देखिए, ये टीम्स दी हुई हैं और ये क्या दिए हुए हैं, कितने वो जीते हैं वो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये दो इन्फॉर्मेशन एक जैसा ही दिख रहा है, राइट, ये और ये इन्फॉर्मेशन, पर विन परसेंटेज है फ्रॉम, कितना जीता ये तो बोला है 8 परसेंटेज विन्स है ना, परसेंटेज विन्स है। तो ये दोनों एक टाइप का ही डेटा है, दोनों ही परसेंटेज विन्स है और ये अलग टाइप का डेटा है। ठीक है, ठीक, तो इसको क्या करेंगे, अरे ये लो, ठीक है। अब ये परसेंटेज हम इस पर डाल देते हैं, ठीक है, और टीम्स इस पे डाल देते हैं। अब मान लेते हैं पहला टीम लेते हैं साउथ अफ्रीका, यहाँ साउथ अफ्रीका लिखा हुआ है, ठीक है। ये फ्रॉम चैम्पियंस ट्रॉफी टू वर्ल्ड कप 2006 तक, 2006 में कोई वर्ल्ड कप हुआ था क्या, 2003 नहीं, 2007 में वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, बोला है तो बोला है। तो ये 75% है, तो ये मान लेते हैं ये 100 था यहाँ पे, ठीक है, ये 50 था, ठीक है, ये 25 था, ये 75 था, ठीक है ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, मतलब आप कर लीजिएगा बाकी। अब इसमें क्या था कि ये है 75, ये 78, ये दो दिखाना है, ये 75 यहाँ है ना, ये एक ग्राफ हो गया 75 और ये 78, थोड़ा सा बड़ा होगा उससे, ठीक है। एक को आप ब्लैक कर दीजिए, ब्लैक में क्रॉस, ऐसे क्रॉस कर दिया मैंने, और दूसरे को मैंने लाल से क्रॉस कर दिया साउथ अफ्रीका का। बाकी सबका ये बना के दिखा दीजिए, ऑस्ट्रेलिया का दिखा दीजिए, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, पाकिस्तान। इंडिया कहाँ है, इंडिया बहुत ख़राब है, और साउथ अफ्रीका का तो बढ़िया दिखाए हैं, ऑस्ट्रेलिया का तो हमेशा से बढ़िया था, वही 2006 के टाइम में। ठीक है, तो आते हैं इस पर, तो आपने ये आपसे ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, ऐसे ही बनाना है सबको। अब इसमें की बना देंगे, की क्या बनाएंगे, जब हम ऐसे ऐसे करके लिख देंगे एक बॉक्स बना देंगे, और ऐसे ऐसे करके लिख देंगे एक बॉक्स बना देंगे। इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे लास्ट 10 ODIs इन 2007, लास्ट 10, ये जो लिखा हुआ है ना इन्फॉर्मेशन, ये सॉरी ये इन्फॉर्मेशन जो है, इसको उठा के हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, और इसको उठा के हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, क्योंकि ब्लैक से हम ये दिखा रहे हैं और रेड से हम लोग ये दिखा रहे हैं, ठीक है, उसको ऐसे कर देंगे। बाकी ये सब करके देखिए, आसानी है। ये तो डबल वाला एग्जाम था, इसलिए मैंने मतलब मेरे को लगा कि थोड़ा ये अलग तो दिख रहा है, तो बना देते हैं। बाकी मैं रैंडमली चूज़ कर रहा हूँ, कोई मैं डिसाइड करके नहीं आता हूँ कि मेरे को यही सवाल बना के दिखाना है। कहीं कहीं किसी किसी स्कूल में क्या होता है ना आसान सवाल बना के दे देंगे और टफ सवाल दे देते हैं, जाओ भाई घर से करके लाओ। अभी अब घर पे कौन करवाए, तो बेचारे ट्यूशन लेते हैं, ट्यूशन वाले मास्टर पढ़ा के करवा देंगे। ठीक है, तो आई विल ट्राई कि आपको ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़े, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, दैट शुड बी सफिशिएंट है ना, आप इतना सीख जाएं कि आप कर लें। हाँ, 95% से ज़्यादा आप कभी नहीं कर पाएंगे, मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका परफॉर्मेंस हमेशा 90-95% के आसपास ही रहेगा। परसेंटेज मतलब सब्जेक्ट का परसेंटेज नहीं बोल रहा हूँ, आपको परफॉर्मेंस परसेंटेज बोल रहा हूँ। कभी भी कोई चीज़ पे 100% नहीं हो सकता, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है ना कि आप 95% भी कर रहे हैं, 90% भी कर ले रहे हैं, मतलब एक आध सवाल ऐसे निकलेंगे ही निकलेंगे जो आपसे नहीं बन रहे होंगे, क्योंकि आप चीज़ सीख रहे हैं ना। ठीक है, अब मेरे ही उम्र में आ जाएंगे तो जाके शायद 99% पहुँच जाएँ, जब आप टीचर बन जाएँ या मतलब क्रॉस कर जाएँ, मास्टर्स बैचलर सब करके क्रॉस कर जाए, तब हो सकता है कि आप 99 सवाल बना लें, 100 में से एक आध सवाल ही रह जाए। लेकिन अभी के टाइम में आप अगर 10 में से 9 सवाल भी कर ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक आध सवाल ऐसा निकलेगा जो आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि आप सीख रहे हैं चीज़ों को, आपका माइंड अभी इतना ब्रॉड नहीं हुआ है। हमारा माइंड जितना ब्रॉड होकर सोच सकता है चीज़ों को, उतना आपका माइंड नहीं सोच सकता अभी। ठीक है, तो उसके लिए डरना नहीं है। एक आध अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आप हेल्प लीजिए, ठीक है, आसपास कोई हो या जो भी हो। और एक आध सवाल छूट भी गया तो क्या ही है, मतलब ठीक है, बट ट्राई कि ऐसा ना हो। बट अब हाँ, चलिए आगे बढ़ाते हैं। ये तो हमने अभी बार ग्राफ पढ़ लिया, अभी पाई चार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, पाई चार्ट पढ़ते हैं, यहाँ भी दो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा। ठीक है, तो पाई चार्ट समझने से पहले सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट,
ठीक है, इसको हम लोग सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट बोलते हैं। पहला तो ये, दूसरा है होल एंड इट्स पार्ट। ठीक, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। A circle graph shows the relationship between a whole and its part. Here the whole circle is divided into sectors. ठीक है, इसको सेक्टर बोलते हैं। अभी मैं बताता हूँ आपको। The size of each sector is proportional to the activity of the information it represents. ठीक है, पहले तो आप ये समझिए, ये सर्कल है। ठीक है, सर्कल ये सेंटर हो गया। अब सेंटर से जो ये पिज़्ज़ा है ना, इस पिज़्ज़ा का जो ये है, जो कट है, जो आप स्लाइस बोलते हैं जिसको, ये पिज़्ज़ा स्लाइस जो है, इसको मैथमेटिकल टर्म्स में सेक्टर बोलते हैं। ठीक है ना, ये क्या है, ये सेक्टर है। ठीक, यहाँ तो कोई समझ में दिक्कत नहीं, सेक्टर समझ गए आप, ये सेक्टर है। पिज़्ज़ा का स्लाइस जो है वो सेक्टर है। ठीक है, और ये स्लाइस कितना बड़ा होता है, सेक्टर कितना बड़ा होता है, जितना बड़ा ओवरऑल के कोरेस्पॉन्डिंग जितना बड़ा वैल्यू उसका होगा। ठीक है, एग्जांपल लेंगे आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक सर्कल ग्राफ शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ होल एंड इट्स पार्ट्स। ठीक है, ओवरऑल में किसका कितना वेटेज है उसको हम लोग सर्कल ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। जितना समझ में आया वो ठीक है, नहीं समझ में आया अभी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए पहला वाला एग्जांपल, 100 स्टूडेंट्स थे, राइट, 100 बच्चे थे। 100 बच्चों में 60 बॉयज़ थे, 40 गर्ल्स। अब इसको पाई चार्ट पर दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे? ये देखिए पार्ट चार्ट। अभी मैं रैंडमली बना दे रहा हूँ, मोटा मोटी मतलब जैसा दिखना चाहिए वैसा मैं बना दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली कैसे उसको डिसाइड करेंगे कि कितना बड़ा सेक्टर होगा या कितना बड़ा स्लाइस होगा पिज़्ज़ा का, ये हम मैथमेटिकली देखेंगे कैसे डिसाइड करेंगे। लेकिन अभी मैं ऐसे ही बना, अभी ये 60 है, ये 50 है। अभी ये देखिए कि ना, ये हाफ जैसा है कुछ। ठीक, ये हाफ से थोड़ा ज़्यादा है, ये हाफ से थोड़ा कम है। ठीक है, ये कुछ ऐसा, ये इसको ऐसे, अरे ठीक, इधर क्या है, 60 बॉयज़ है और जस्ट 60 नहीं 40 गर्ल्स है। ठीक, क्यों इसको ज़्यादा दिखाया? क्योंकि ओवरऑल कितना है, ये टोटल कितना है, ये 100 के बराबर है। ठीक है, उसमें 60 जो है ये, तो इसका स्लाइस बड़ा हो जाएगा, है ना। ये लड़कियां कम हैं तो इसका स्लाइस छोटा हो जाएगा। एकदम बहुत बेसिक एग्जांपल है। ठीक, आपको ये समझ में आ रहा है? 100 बच्चे हैं टोटल सर्कल के अंदर में। टोटल सर्कल जो है ना, वो ओवरऑल जो ये होता है, पिक्चर होता है, ओवरऑल जो क्वांटिटी होता है उसको रिप्रेजेंट करता है पूरा सर्कल। ठीक है, उसमें जो कैटेगरीज होती हैं उनका जितना वॉल्यूम होता है, उनका जितना वेट होता है, या उनका जितना नंबर होता है, उनका जितना क्वांटिटी होता है, ठीक है, होल के कॉरेस्पॉन्डिंग में उतना बड़ा उनका सेक्टर होता है, उतना बड़ा उनका पिज़्ज़ा का स्लाइस होता है। ठीक है, ठीक, ये आपको समझ में आया? ये बहुत आसान सा पाई चार्ट था। अब हम लोग यहाँ क्या बना के दिया हुआ है वो देखते हैं। तो इसमें पहले रिविजिट करते हैं, जो मैंने आपको बताया था उसको वापस रिविजिट करते हैं और देखते हैं कि अभी समझ में आ रहा है कि नहीं। सर्कल शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ होल, 100 बच्चे, एंड इट्स पार्ट्स, 60 बॉयज़, 40 गर्ल्स। ठीक है, तो उसके जो पार्ट्स हैं और उसका जो होल था उसमें रिलेशन बता रहा था। वो पिज़्ज़ा का स्लाइस बन के बड़ा सा उसका था, क्योंकि ज़्यादा नंबर में था, ये लड़कियाँ कम थी तो उसका स्लाइस छोटा था। ठीक है, डिवाइड इंटू सेक्टर्स में बटे हुए थे। द साइज ऑफ ईच सेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटी और इन्फॉर्मेशन इट रिप्रेजेंट्स। तो सेक्टर का साइज कितना बड़ा था, जितना उसका वेट था, जितना नंबर था, क्वांटिटी था, जो भी आपको दिया रहे। ठीक है मित्रों, अभी आगे बढ़ाएं इसको। अब ये देखिए नंबर 1 में क्या इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है। एक बच्चा, द टाइम स्पेंट बाय अ चाइल्ड ड्यूरिंग अ डे। 1 घंटे में कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं। मतलब कि ये पूरा 24 घंटा है, पूरा सर्कल जो है वो क्या है, 24 घंटा है। ठीक, उसमें से वो सोता कितना देर है, 8 घंटा है।
ठीक है, तो इसका थोड़ा इतना बड़ा स्लाइस, 6 घंटे वो स्कूल जाता है तो इसी तरह इससे छोटा है ना, इससे छोटा स्लाइस बना इसका, सेक्टर इससे छोटा बना। उसके बाद 3 घंटा वो खेलता है, 3 घंटा कुछ और करता है, तो 3 घंटा जो ये 3 दिन एक बराबर साइज़ के हैं, और 4 घंटा वो होमवर्क करता है, तो मतलब 6 से ये छोटा बनेगा। अब ये दिखने में बराबर है बट छोटा बनेगा ये, ठीक है, क्योंकि ये 4 घंटे ही है, ये 6 घंटे हैं। तो जिस पूरा 24 घंटा था, ठीक है, अभी यहाँ पर क्वांटिटी में क्या है, क्वांटिटी में नंबर ऑफ़ आवर्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ आवर्स, तो जिस चीज़ के लिए नंबर ऑफ़ आवर्स ज़्यादा होगा उस चीज़ के लिए पिज़्ज़ा का स्लाइस बड़ा होगा, सेक्टर सर्कल का बड़ा होगा, ठीक है। अभी देखिए, एज ग्रुप ऑफ पीपल इन अ टाउन, एक टाउन में जो आपके जो मोहल्ले में या टाउन में जो लोग रहते होंगे उनका ये रिप्रेजेंटेशन है। तो टोटल कितने लोग हैं, ठीक है, टोटल हमारे पास यहाँ लिख देना चाहिए था, इसने लिखा नहीं है, था नहीं, कौन बनाता है ऐसा किताब। यहाँ तो 24 घंटा अंडरस्टूड था ना, एक दिन में 24 ही घंटा होता है, दैट इज़ अंडरस्टूड, इसीलिए हमको ये दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन यहाँ 50, यहाँ 20, यहाँ 30, इसलिए 1 लाख, ठीक है, 100,000 लिख लेते हैं, 100,000, 1 लाख भी लिख सकते हैं, लेकिन चूँकि 1000 में अब आगे से डील हो रहा है तो हम लोग उसको 1000 ही लिखते हैं। 100,000 जो है लोग हैं, वो 100,000 जो लोग हैं उसमें से 30,000 लोग जो हैं, ठीक है, 30,000 लोग जो हैं इस कैटेगरी में फॉल करते थे, तो उनका पिज़्ज़ा का स्लाइस इतना। 20,000 जो लोग जो हैं वो 60 ईयर से अबव है, तो उसका प्राइस थोड़ा छोटा है। और आधी लोग जो हैं इसके वो यहाँ पे है, तो इसका 15 से 60 के बीच में है, तो ये सबसे ज़्यादा आइडिया है, ठीक है। इसको ये चीज़, ये इन्फॉर्मेशन, एज ग्रुप ऑफ पीपल इन अ टाउन हैविंग पॉपुलेशन 100,000 या 1 लाख, 1 लाख लिखना, ये इतना लिखना चाहिए था, खैर जो, ठीक है मित्रों, आपको ये समझ में आया क्या हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ भी 2 इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, 2 इन्फॉर्मेशन क्या है, ठीक है, एक तो ओवरऑल कुछ चीज़ होगा, एक ओवरऑल कुछ होगा, इसमें इन्फॉर्मेशन के नाम पर इसमें क्या क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, इन्फॉर्मेशन के नाम पे इसमें रिप्रेजेंटेशन जो हो रहा है वो पहला चीज़ क्या है, होल, कुछ चीज़ का होल है, ठीक है। जैसे यहाँ होल कितना था, 1 लाख था, वहाँ पे 24 आवर्स था, है ना, तो एक होल होगा, ठीक है, उसके पार्ट्स होंगे, होल होगा उसके पार्ट्स होंगे, ठीक है। तो पार्ट्स में किसके पार्ट्स होंगे, पार्ट्स ऑफ होल, ठीक है। होल क्या यहाँ पे 24 घंटे हैं, तो उसके पार्ट्स 8 घंटे, 4 घंटे उसके पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ होल, होल का कुछ एक पार्ट होगा, ठीक है। और तीसरा चीज़ क्या होगा, पार्ट के कोरस्पॉन्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन होगा, इन्फो कोरस्पॉन्डिंग टू दी पार्ट्स, ठीक है। तो इन्फो कोरस्पॉन्डिंग टू 8 आवर क्या है, स्लीप है, ठीक है। इन्फो कोरस्पॉन्डिंग टू 50,000 क्या है, ये एज ग्रुप है, ठीक है ना। ये 3 इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकल के आता है, ठीक है, ठीक है मित्रों, आगे बढ़ाते हैं काम को। तो ये बेसिक था पाई चार्ट का, पाई चार्ट, सर्कल चार्ट, जो भी आप उसको बोलना चाहें आप बोल सकते हैं, ये बहुत बेसिक चीज़ था इसके बारे में, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए यहाँ तक ख़त्म कर लेते हैं और फिर हम लोग इसको आज के लिए, मतलब अभी के लिए रैप अप करते हैं। नेक्स्ट वीड पार्ट में मैं आपको बाकी ये बताऊंगा। चलिए जल्दी से इसको, अब ये मैंने आपको बोला था ना कि अभी हम क्या है कि अपने हिसाब से हम ये ड्रॉ कर लेते हैं, ये जो सेक्टर है ना, सेक्टर का साइज जो है जस्ट एक अनुमान से हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग से ड्रॉ कर लेते हैं, बट उसका एक्चुअल जो साइज़ होगा ना वो क्या होगा, ठीक है। तो पहला तो आप ये समझिए कि इसमें हम होल का कॉन्सेप्ट आया था, होल कुछ होगा जिसमें एक 24 घंटा आया था और यहाँ पर 1 लाख पॉपुलेशन था, सो आया था 24 आवर्स और 1 लाख पॉपुलेशन था, सो आया था, एक होल है, ठीक है। इस होल की कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ कुछ डिग्रीज होंगी, सर्कल में अंदर कितना डिग्री होता है, दैट इज 360 डिग्री, इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। पूरा सर्कल के अंदर में जो ये गोल बनता है दैट इज 360 डिग्री, 1 राउंड 360 डिग्री। तो होल 24 घंटे जो हैं वो 360 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा ये होता है। अब देखिए स्लीप कितना है 24, ठीक है, स्लीप कितना है 8 आवर्स है, सॉरी
स्लीप 8 आवर्स है तो इसका कितना हिस्सा हो जाएगा, मतलब इसका क्या बोलेंगे, इसका क्यावा पार्ट हो जाएगा, या इसको फ्रैक्शन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्लीप इज 8/24 पार्ट ऑफ द डे। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, चूँकि मैं मिटाना नहीं चाह रहा हूँ इसको, तो आप इसको यहाँ पर मैं नीचे लिख रहा हूँ, है ना। तो ये हमने देखा स्लीप 8/24 पार्ट है, मतलब 8/24 को थोड़ा सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, 1/3। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए, ये 1/3 जो है वो होल का पार्ट है, तो इसको डिग्री में कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू 360 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 12 जा, और 0 का 0 ऐसे ही, तो 120 डिग्री। मतलब कि उस 8 घंटे जो सर्कल बनेगा, जो ये एक नया सर्कल बनेगा, यहाँ मान लीजिए एक सर्कल बनाएं, इसमें जब हमको स्लीप दिखाना था 8 घंटा तो हमको पता है, लेकिन एक लाइन तो चलो ऐसे ही ड्रॉ कर लिया, पहला लाइन था इसलिए ऐसे ड्रॉ कर लिया। अभी दूसरा लाइन कहाँ पे हो कि एग्जैक्ट स्लीप का वैल्यू हमको पता चल सके। दूसरा वैल्यू जो होगा यहाँ पे होगा, एंड दिस डिग्री शुड बी 120 डिग्रीज। ठीक है मित्रों, दिस इज 120 डिग्रीज। ठीक है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी में, फिर इसका भी एक एग्जांपल लेंगे। या इसको एक और तरीका से मैं आपको बताता हूँ। होल जो है, WHO होल, दैट इज 24 आवर्स कोरेस्पॉन्ड्स टू 360 डिग्रीज। ठीक है ना, होल डे जो है वो 360 डिग्री के बराबर है, हो रहा है यहाँ पे। जो होल का वैल्यू क्या है, 24 आवर्स है, वो 360 के बराबर है। ठीक है, उसका स्कूल का टाइम कितना है, 6 आवर्स है। तो 6 आवर्स आपने ये पढ़ा होगा ना, 6 आवर्स ऑफ स्कूल इक्वल्स 360/24 इंटू 6। सॉरी। ठीक है, 360/24 यूनिटरी मेथड है बेसिकली, इंटू 6। तो 6 1 जा 6, 4 जा 24, 4 1 जा 4, 9 जा 36, 90 इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब कि जो हम सर्कल बना रहे थे, ये सर्कल बना रहे थे, उसमें 120 डिग्री तो वो आया था, दिस वाज 120 डिग्री, और ये मान लेते हैं 90 डिग्रीज है। यहाँ पे ये स्लिप आ गया था, इसलिए स्लिप 120 डिग्रीज, और ये 90 डिग्रीज है, और ये क्या है, स्कूल है ना, SCHOOL स्कूल है। अच्छा, यहाँ स्कूल लिखा था। ठीक है ना, ये इस हिसाब से हम डिग्री, सबका डिग्री हम खोज सकते हैं। और आप जब सम अप करेंगे तो वो वापस 360 के बराबर आता है, और आर को आप सम करेंगे तो वो वापस 24 पे आता है, क्योंकि होल 24 है और 360 के बराबर है। समझ में आया आप कैसे निकाल रहे हैं? ठीक है मित्रों, अब ये हम यहाँ भी निकाल के आपको बता देते हैं जल्दी से दूसरे एग्जाम्पल में। ठीक है, बेयर विथ मी, बस 5 मिनट और लगेगा, हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ 50,000 था, होल कितना था, होल यहाँ पे 100,000 था। ठीक है, ये कॉरेस्पॉन्ड टू क्या था, 360 डिग्रीज। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत? अभी क्या बोला है, ये 50,000 है, तो 50 50 के, अच्छा ये ना के को 1000 भी बोलते हैं, कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ मिले ना, 50 के, 60 के, 70 के, या आपने कभी स्कूल में देखा हो
2K23, ठीक है। 2K क्या है, 2000 है, के मतलब 1000, 2023, तो के को हम लोग 1000 पढ़ते हैं, 1000 पढ़ते हैं, ठीक है। या 50 क्या, चलिए मैं अभी के लिए हटा देता हूँ, शायद आपके लिए ये चीज़ नया हो, ठीक है। 50,000 का क्या होगा, 50,000 क्या हो जाएगा, 360/100,000 इंटू 50,000, ठीक है। 1000 कट गया, 50 इंटू 2 इंटू 180 डिग्री, यानी कि जो ये सर्कल बना है इसमें सीधा सीधी ये 180 डिग्री होगा, ठीक है। उसी तरह से 30 का आप निकाल सकते हैं, होल तो आपको पता ही है, आप 30 का निकालिए, 30,000 360/100 इंटू 30, आप करके देखिए, 36 इंटू 3 कितना होता है, 108, 108 डिग्रीज, ये क्या हो जाएगा, 108 डिग्रीज हो जाएगा, ठीक है मित्रों। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि इसका इस सेक्टर का हर पिज़्ज़ा स्लाइस का डिग्री कैसे निकालते हैं। होल हमको पता है, ठीक है, होल एक बार आपको पता है और आपको किसी पर्टिकुलर पार्ट के लिए निकालना है, तो आप मतलब आप ऐसा समझिए ना कि किसी का सैलरी आपको पता है कि भाई एक साल में ये 24 रुपये कमाता है, एक महीने में कितना कमाता है, ठीक है, या 4 महीने में कितना कमाता है, तो आप क्या करते हैं, 24 को 12 से भाग देते हैं, 2 रुपये पर महीने कमाता है, तो 4 महीने कितना कमाएगा, 4 × 8 कमाएगा। वैसे ही 360 बराबर टोटल वैल्यू था, ठीक है, और हमको निकालना था किसी पर्टिकुलर सेक्टर का साइज़, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 360 को हम टोटल से भाग दे देंगे, तो यूनिट वैल्यू मिल जाएगी। यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा ना, वो यूनिटरी मेथड सीधा सीधे यूज़ कर रहे हैं हम, और उसी से हमको ये डिग्री निकल के आ जा रहा है 108 डिग्री, इसीलिए इसका 108 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। वही यहाँ कैलकुलेट करके बताया है, ये प्रोपोर्शन में बताया है, ठीक है। मैं उसको डिग्री में लेके चला गया। प्रोपोर्शन इज की वो जो था ना 50K/100 के इक्वल टू 1/2 होता है ना। 8/24 आवर्स जो था वो 1/3 होता है। तो ये बेसिकली प्रोपोर्शन बताने की कोशिश कर रहा है, मैंने आपको डिग्री में बता दिया। आगे आएगा डिग्री वाला भी आगे आएगा, ठीक है। ठीक है मित्रों, तो इसको हम लोग यहीं रखने देते हैं, कल हम यहाँ से शुरू करेंगे। आप ये कीजिए, ठीक है, ये पोर्शन करके देखिए, कुछ मुझे इसमें लगा बताने लायक तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ठीक है मित्रों, अभी के लिए यहीं रहने देते हैं, चलिए टेक केयर। और हाँ, एक चीज़ बताना ही भूल गया आपको, LIK लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक, इतना कर दीजिए मेरे लिए। और इंस्टा पे अगर आप हों तो आप मुझे 1192 पे फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।